नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 116वां दिन है और हम यहाँ किंद्री से इस आश्रम से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के 7:11 और बिल्कुल हमारे साथ ही में यहाँ पे मैया भी हैं। अभी हमें पता चला कि थोड़ा सा हमारा मार्ग बिल्कुल मैया के साथ साथ रहेगा और सामने की तरफ में एक और आश्रम भी है। तो चलिए पहले मैं आपको ये मार्ग दिखाता हूँ, मैया के दर्शन कराता हूँ और सामने का वो आश्रम भी दिखाता हूँ। कल हम मुख्य मार्ग से अंदर की तरफ में इस आश्रम पे आए और अब सुबह में इस आश्रम में पीछे की पगडंडी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर हमारे बिल्कुल साथ ही में मैया हैं और ये पगडंडी हमको आगे सामने जो आपको दूसरा आश्रम सफ़ेद रंग में दिखाई दे रहा है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं इस पगडंडी के साथ ही में। तो देखिए हम अब दूसरे आश्रम पे पहुंच चुके हैं। मैया जो हैं पूरे मार्ग के अंदर दो ही जगह पे उत्तरवाहिनी होती हैं। एक आप जब शूलपाणी के जंगलों को पार करने के बाद में गुजरात में पहुंच रहे होंगे, उस समय में आपको मैया बिल्कुल उत्तरवाहिनी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मंडला के अंदर थोड़ा सा आगे आने के बाद में आपको मैया उत्तरवाहिनी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे मैया बिल्कुल सर्प के आकार में चलती हैं और आप मैया के अलग अलग रूप यहाँ पे देख पाओगे। साथ ही में आप यहाँ देख रहे होगे कि मैया का जल जो है बिल्कुल यहाँ पे शांत है, बिल्कुल प्रवाह नहीं कर रहा है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि मैया का जल बहुत तेज़ प्रवाह कर रहा था। धीरे धीरे हमें यही एक ख़ास चीज़ देखने को मिलेगी। मैया बिल्कुल सकड़ी होती जाएंगी और कई जगह तो मैया लुप्त भी हो जाएंगी। नर्मदे है। यहाँ से अब महाराष्ट्र की कुटिया के बिल्कुल पास ही में से एक पगडंडी जाती है, जो कि आपको सड़क मार्ग पे वापस से जोड़ देती है। तो यहाँ से महाराज ने सुबह में हमें आवाज़ दे दी और नर्मदे हर सुबह की पहली चाय हमारी परिक्रमा मार्ग में आज के। तो जहाँ हमने इस बालक को कलाकारी करते हुए देखा, साथ ही में मैं आपको कुआं भी दिखाता हूँ। और ये है पानी का कुआं, जिसमें आप देख सकते हैं इसके ऊपर से पूरा इसको गोल घुमाया जाता था और पानी बहुत है ऊपर तक ही है। मोहनिया पटपरा ग्राम से हम गुजरते हुए
सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक हमने तकरीबन 5 किलोमीटर से थोड़े से कम की परिक्रमा दूरी आज की तय कर ली है। अब हम पहाड़ की चोटी पे हैं और अब यहाँ से नीचे ढलान की तरफ नीचे उतर रहे हैं। सामने की तरफ आप पूरा जंगल मार्ग देख पाएंगे। हम लोग पहुंच गए लिंगा पोंडी गांव में और ये गांव भी जो है बिल्कुल सड़क मार्ग के ऊपर ही है। यहाँ से हमें थोड़ा सा बाल भोग लेने की ज़रूरत लग रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7 किलोमीटर पे कुछ आश्रम भी बताया जा रहा था। तो लगता है कि महाराज आश्रम है पास में कहीं, आश्रम है पास में कहीं अंदर है। कितना अंदर है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी मार्ग आगे आगे सीधा ही है? इधर से अंदर जाना पड़ेगा। लिंगा घाट। ठीक है, लिंगा घाट। अच्छा, लिंगा घाट जो है यहाँ से पास ही में है। और ये यहाँ की स्कूल भी आ गई है, पाठशाला, जन शिक्षा केंद्र। सुबह के 9:46 और यहाँ पे हम दाल वड़े का बाल भोग लेते हुए सुबह में बिल्कुल टमाटर की चटनी और ये दाल वड़ा बेहद ही स्वादिष्ट नर्मदे है। देखो इस तरफ। अरे चेहरा तो दिखाओ। दिखा दे। अरे क्या मस्त बनाया तुमने बाल वाल, यार मुझे भी दे दो एक बार। तो यहाँ पे हम महाराज के साथ में फोटो खिंचवाते हुए और वीडियो लेते हुए। महाराज बाल आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं। होली खेली थी? कैसी लगी होली? अभी भी चालू है होली? हाँ। कितने दिन खेलनी है? और पंचमी तक खेलनी है। हाँ। नर्मदे हर। तो यहाँ पे चाय और दाल वड़े का बाल भोग करके हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और थोड़ा सा फोटोशूट भी करा। बहुत ही आनंद आया। और देखिए यहाँ पे एक और जल का ये स्थान और हम यही परिक्रमा मार्ग में आनंद में नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे हमें महाराज मिले और महाराज ने हमें बाल भोग में अंडा भी दे दिया और साथ में हमें यहाँ से मार्ग भी बताया। एक बार मार्ग बता दीजिए ना महाराज। जी आप जाएंगे लिंगा सूर्यमुखी घाट। हाँ। वहीं से किनारे पर बेल घाट जाएंगे। बेल घाट जी। ये 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर में? हाँ 2 किलोमीटर दूर में हो जाएगा। 6 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी 2 किलोमीटर में होती है। ठीक है महाराज। नर्मदे। देखिए हनुमान मंदिर के पास से आपको माँ नर्मदा परिक्रमा पथ सूर्य घाट लिंगा गांव होते हुए निकलना है। ये होली खेली जा रही है। होली है, अभी खत्म नहीं है। अभी होली कब खत्म होगी? पंचमी के बाद में होगी। मजे आ रहे हैं? रात भर ऐसे ही रहते हो? तो नहा लेते हो? नर्मदे हर मैया नर्मदे हर। ये इतनी होली खेल रहे हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है भी होली खेलने का। होली है, नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए हम आगे जा रहे थे और मैया ने हमें रोक लिया और पता चला कि इनके पिताजी जो हैं उन्होंने ही हमें बाहर ठंडा पिलाया और साथ में इन्हें फ़ोन भी करके कि फटाफट आप रोकी और महाराज को फिर चाय के लिए चाय वाय पिलाई है। नर्मदे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। नॉर्मल एक जैसे कि देखो 11वीं तो ऐसा क्या इसमें लॉकडाउन था। हाँ। तो कोचिंग पढ़ा। हाँ। फिर क्या बोलते हैं और हमारे इधर तो लैब कुछ भी नहीं था। फिर 12th का एग्जाम 11th का एग्जाम दिया जिसमें तो हिंदी का एग्जाम भी नहीं दिया। अच्छे भी परसेंट नहीं बने। हिंदी में तो ज्यादा खींचते हैं। अच्छा। 12th में मतलब कि कोचिंग के सहारे, क्योंकि स्कूल में तो हमारी होती नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है हमारा पौड़ी का, वो भी। अच्छा। उतना टाइम नहीं चलता था और पढ़ाई भी नहीं हुआ और हम भी नहीं करते थे। दोस्तों के साथ इधर उधर चटक के
वाह वाह। और अब लग रहा है नहीं, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं चलता। पढ़ाई करेंगे ही तो ही आगे बढ़ेंगे, और हम तो लड़कियां, हमको तो निर्भर होना जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हमारे पापा के, हम 3 ही लड़की, मैं सबसे छोटी हूँ, तो लड़के नहीं है, ये मेरे चाचा का लड़का है। अच्छा। तो हमको तो ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि हमको, हमारे पापा को भी तो आगे जाना है ना। कहते हैं ना कि लड़के लड़के बस साथ देते, नहीं, लड़कियां तो ज्यादा साथ देंगी, बहुत ज्यादा देंगी, बहुत ज्यादा देंगी। अब बस अपने जो एम को लेके चल रही हूँ जबलपुर में। बस भगवान जी नर्मदा मैया करे कि मेरे एम को मेरे को पूरा कराए, बस। अब उन्हीं के साथ उसमें गई हूँ मैंने अभी परिक्रमा भी किया था, बस से किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, बस से भी करना। परिक्रमा ही होती है। बहुत बढ़िया। चलिए, नर्मदे हर। बहुत प्यारा बोलते हैं आप। मैया नर्मदे हर। तो देखिए, इतने प्रेम भाव से सब जुड़े रहते हैं, और ठंडा पिलाया उसके बाद भी घर पे फ़ोन करके बता दिए कि महाराज कहीं हाथ से निकल न जाएं, उन्हें पकड़िए और उन्हें घर पे बैठाइए, नर्मदे हर, और चाय वगैरह कुछ पिलाइए। फिर से हम बिल्कुल खेतों के बीच में, और इस मार्ग से हम चल के आ रहे हैं। इस तरफ में आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और इस मार्ग पे हम सामने की तरफ उस पानी की टांकी की तरफ आगे बढ़ते हुए, थोड़ा आगे चलने के बाद में ये सड़क मार्ग आ जाएगा। 10:50 हुए हैं और अभी सड़क मार्ग पे चलते हुए, लेकिन गर्मी बहुत बढ़ गई है। सुबह सुबह की ये धूप भी अब बहुत तेज़ लगने लगी है। पसीना पसीना हो गया हूँ अभी तो। जल्दी यहाँ से मैया के दर्शन होंगे और हम बिल्कुल मैया के पास होंगे। थोड़ा सा और हमें चलना है, फिर बस नर्मदे हर। 100 रुपये लगा दिए। हैप्पी होली। शुक्रिया, आप लोगों को भी होली मुबारक हो। नर्मदे हर। लिंगा माल में यहाँ पे हम पूरी मस्ती करते हैं। बहुत खूबसूरत हमने 2 शॉट बनाए। हेलो, सबने पूरा पार्टिसिपेट करा। हेलो भाई, शुक्रिया महाराज जी को। नर्मदे हर। जिंदगी भर जय श्री राम। चलिए, तो यूं ही हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने रहते हैं। बाय। तो हम बस यूं ही परिक्रमा मार्ग में आनंद में। नर्मदे हर। देखिए, हम आ गए हैं अब मैया के पास में, लिंगा घाट पे, और सामने ही हमें बिल्कुल मैया दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे अभी मैया का जल स्रोत जो है थोड़ा सा तेज बहाव में है। तो चलिए मैया के दर्शन करते हैं यहाँ पे, और इस गर्मी को भी थोड़ा सा कम करते हैं। नर्मदे हर। दोपहर के 12 बजे और लिंगा गांव से मैं थोड़ा आगे आया ही था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने के लिए रुक गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा 5G नेटवर्क आ रहा है, तो आज के लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। और आज मतलब मंगलवार। और यहाँ पे आप देखिए, चारों तरफ में खेती खेत और पहाड़ हैं, और यहाँ बिल्कुल मैं मैया के पास में रुका हूँ। मैंने मेरा सामान यहीं पे रखा है, और मैया हमारे लिए भोजन प्रसादी बना रही हैं। ये देखिए, मैया हमारे लिए भोजन बनाते हुए। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। ये देखिए, यहाँ पे मैया की गौ माता और देखिए, मेरे पास में यहाँ पे महाराज हैं, जो कि दोपहर के 1 बजे धूप में अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल पास ही में यहीं पे मैया कुटिया में हमारा भोजन तैयार कर रही हैं। अभी अगर महाराज से चर्चा होगी तो कुछ बातें करेंगे। तब तक यहाँ पे मैया क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हो? किसकी?
साग बना रहे हो? बढ़िया। अभी तब तक हम इनके ऐसा लग रहा है। हम लोग बिल्कुल यहाँ पे आनंद में। ये तो हमारी टोपी है। लम गया तू इधर इधर मुरेर लेते खींच ले पूरा ना 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 अरे 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 लड़की आजा आ ना बुरी खेगल कर दी हूँ छोकरी ना तो देखिए मैया ने हम सब लोगों के लिए भोजन प्रसादी बनाई है और यहाँ पे महाराज जो हैं साथ में पहले पक्षियों को भी भोजन दे रहे हैं। यहाँ पे ऊपर चिड़िया के बच्चे हो गए हैं, ऊपर चिड़िया उड़ के उनको अपना भोजन दे रही हैं। तो 2:30 बजे अब मैया के पास से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। मैया भोजन प्रसादी बहुत अच्छी थी। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम मैया के पास से चल रहे हैं और अभी हमने जूते हमारे हाथ में ही लेके रखे हुए हैं क्योंकि पास ही में वापस से हम मैया के पास पहुँचते हैं और यहाँ पे थोड़ा स्नान करेंगे। घाट के पास में यहीं पे हनुमान टेकरी आश्रम भी है जहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं और बहुत ही शांत स्थान है ये। तो चलिए थोड़ा सा आनंद में आगे तक बढ़ा जाए। यहाँ पे मैया के दर्शन कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे नहाने का नहीं होगा अभी। 2:37 और अब हमने जूते पहन लिए हैं और इस पगडंडी के मार्ग में हम बिल्कुल मैया के साथ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। देखिए मंडला का वो खतरनाक मार्ग है पहाड़ों के बीच में से। पक्षियों को लग रहा है कि एक बड़ा खतरा उनकी तरफ में आ रहा है तो पक्षी बहुत जोरों से चहचहा रहे हैं और उड़ उड़ के आपके आसपास से जा रहे हैं। यहाँ से तो आगे का मार्ग बंद है। यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है और आगे तार भी लगे हुए हैं तो क्या इसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पास में से एक पगडंडी जा रही है। दूर हमें एक मंदिर का झंडा नजर आ रहा है, आगे शायद एक आश्रम है। पहाड़ में चलते हुए तो थोड़ा थक गया था तो यहाँ पे है मैया और यहाँ पे हो रहा है संगम। इसे कहते हैं वेदा संगम और सामने की तरफ में ऊपर की तरफ में आश्रम है। तो चलिए संगम के दर्शन करते हैं और फिर ऊपर आश्रम पे पहुँचते हैं।
तीन 3:46 और यहाँ पे आश्रम पे आके मैंने फिर से स्नान करे और गर्मी से राहत पाई। और साथ में अब यहाँ महादेव के दर्शन, इतने खूबसूरत तरीके से महादेव को सजा के रखा गया है। तीन 3:52 और यहाँ से आश्रम से हम परिक्रमा मार्ग में फिर से आगे बढ़ते हुए, मैं आपको बता दूं कि पीछे हम मैया से अब थोड़ा सा दूर अब इस सड़क मार्ग से वापस मुख्य मार्ग पे जुड़ने वाले हैं। और हम इन जंगलों के बीच में से बिल्कुल आनंद में मैया के साथ साथ बने रहेंगे परिक्रमा मार्ग में। अगर आप सुबह के स्थान से यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ पे विश्राम करना चाहें तो ये बहुत अच्छा स्थान रहेगा रात्रि विश्राम के लिए। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है तो हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। रात्रि में जहाँ से हमने विश्राम करा था और सुबह में जहाँ से हमने चलना शुरू करा था, वहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी लगभग 13 से 14 किलोमीटर की। 13 किलोमीटर अभी अपडेट हो रहा है, अभी आगे का अपडेट हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। और बिल्कुल यहाँ पे जंगलों में आप शांत वातावरण में एक संध्या यहाँ भी बिता सकते हैं। बने रहिए यूं ही मेरे साथ आनंद में। नर्मदे हर। ये मार्ग भी आपको मैया तक ले जाएगा, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ से परिक्रमा मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये पहाड़ के पास से आगे की तरफ जाके मैया को मिलेंगे। वो मार्ग आपको कोवा डोंगरी की तरफ ले जाता, लेकिन ये मार्ग आपको देवरी की तरफ लेके जाएगा। और हम थोड़ा गोल घूम के नहीं जाके सीधा सड़क मार्ग से मैया को आगे जाके मिलेंगे। यात्री प्रतीक्षालय नर्मदे हर। तो देखिए हम फिर से चाय पीने के लिए यहाँ पे आ गए हैं और इस गांव को भी कावा डोंगरी बोलते हैं। गूगल मैप में जो दिखा रहा है वो अलग ही दिखा रहा है। तो कावा डोंगरी होते हुए हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं और यहाँ पे जो दूध गर्म हो रहा है बिल्कुल चूल्हे पे। चाय ले हमारा जितनी जल्दी। नर्मदे हर। मैया लोग भी यहीं बैठे हुए हैं। नर्मदे हर। हाँ अरे वाह, ये कूल मैडी करके पीछे से आवाज आई। नर्मदे हर महाराज। कैसे पहचाना? पहचान तो गया महाराज जी। अच्छा, तो बोले नहीं आप? तो देखिए हम परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे और सचिन हमें मिल गए। सचिन जो है मंडला से हमारे वीडियो देख रहे थे। नर्मदे। और बस यहीं से हम जब गांव का आज स्पेशल बाज़ार लगता है यहाँ गांव में,
तो वीडियो बनाते हुए जा रहे थे तो सचिन ने पहचान लिया। सचिन से मिलके हमें बड़ा आनंद आया। मेरे को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए नर्मदे हर, आप यूँ ज़िंदगी में तरक्की करते रहें। मिलते हैं फिर कभी। नर्मदे हर, बाय बाय। तो शाम के 5 बजे हैं और हम 16 किलोमीटर की अभी तक परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं और हम बिल्कुल आनंद में गांव में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। तो ले लो, हमारे पहुंचाना कहीं। अच्छा, कहाँ पहुँचे हैं बताइए महाराज। अरे महाराज, आप कहाँ चढ़ गए? होली खेल रहे हो या पेड़ पे चढ़ रहे हो? गढ़ा कटंगा जिला जबलपुर, मदन महल चिरंबारंग दासे, डोंगरगढ़ की धाम रहा है हाँ, मैं बताया मोर दर से। मैया नरा बदाय ऐसे बरसे, मैया नरा बदाय ऐसे बरसे, मैं बताया मोर दर से। जिला जबलपुर, जिला जबलपुर, गढ़ी किला मंडला जिला, जिला जबलपुर, भोपाल घर से, मैं बताया मोर दर से, मैं बताया मोर दर से। महाराज आप बहुत प्यारा गाते हैं जी, है ना, ऐसे गाते रहिएगा। ये क्या हो गया यहाँ पे छत पे? ऐसे ही है, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नर्मदे हर। देखिए हम पीछे की सड़क मार्ग से आ रहे थे और ये गांव का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। यहाँ से आप देखेंगे पीछे एकदम पहाड़ी है, एक सड़क मार्ग इधर चला जाता है, लेकिन हमें यहाँ से इस पीपल के वृक्ष से अब इस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ना है। हम बिल्कुल पहाड़ के नीचे नीचे चल रहे हैं और आगे जो है बेलगढ़ करके गांव आएगा। शाम के 5:30 बज गए हैं और अभी भी मार्ग एकदम जंगलों में बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे गांव से दूर और जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का ये मार्ग रहेगा और सूर्यास्त इधर होने को है। साथ ही में गांव से हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे बिल्कुल घने वृक्ष हैं। ये मार्ग हमको पहाड़ के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। पाँच 5:40 और हम इस जंगल मार्ग से बाहर निकल के आए हैं। यहाँ पे सड़क आ गई है और एक रास्ता उल्टे हाथ को जाता है और एक पीछे सीधे हाथ को। तो हमें उल्टे हाथ की तरफ में आगे बढ़ना रहेगा, क्योंकि सीधे हाथ को हम जाएंगे तो मैया के पास पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कोई आश्रम या व्यवस्था नहीं है। तो हमें इस उल्टे मार्ग पे आगे जाके गांव तक पहुँचना है। बिल्कुल मैया के साथ साथ आनंद में। हम मैया से दूर जा रहे हैं लेकिन मैया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये देखिए जंगलों में हो रहा ये सन्नाटा। शाम के 6 बजे और 20 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमने तय कर ली है। यहाँ पे सूर्यास्त देखने के लिए रुका जाए या यूं ही इस जंगल को पार करके फटाफट आगे बाहर निकला जाए, बस यही चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे रोक लेती हैं और हमारी गति को धीमा कर देती हैं।
और धीरे धीरे अब हम पहाड़ में नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिए हैं और सूर्यास्त अब इन पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे छुपने लगा है। सामने की तरफ से ऊपर से अब हमें गांव भी नज़र आने लग गया है। एक खुला मैदान है और शायद जल्दी कुछ घर भी नज़र आ जाएंगे। ये देखिए सामने की तरफ में खुला मैदान और यहाँ से हमारा नीचे जाने का मार्ग। पहाड़ के ऊपर से उन पहाड़ों के पीछे से हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं। अभी सूर्यास्त पहाड़ों के पीछे हो चुका है लेकिन अभी कुछ वक्त है और यहाँ पे हमें पूरा गांव नीचे दिखाई दे रहा है। कहीं पे धुआं निकल रही है, कहीं पेड़ के पास में आग जल रही है और शाम का वक्त होने वाला है। पक्षी अब चहचहाते हुए अपने घरों की ओर लौटते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चने बुन रहे हो? चने भून रहे हैं दादा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। धुआं आ रहा है दादा। अरे धुआं का तो मजा है आपकी फोटो में। शाम के 6:10 और हम लोग पहुंच गए अपने आश्रम पे। आज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके। तो चलिए आश्रम में प्रवेश करते हैं और मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। नर्मदे हर। आज रात्रि हम बिलगढ़ा के मोनी दादा आश्रम में शिव मंदिर में विश्राम करेंगे और कल यहीं से आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। आज की तकरीबन दूरी हमारी 21 से 22 किलोमीटर की रही। अभी डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन अधिकतम दूरी शायद 23 किलोमीटर की रहेगी। नर्मदे हर।